बहुत पुरानी समय की बात है। कपिलवस्तु नामक शानदार नगर में एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन राजकुमार के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन उन्हें दुनिया को विद्याओं का अध्ययन करने का बहुत शौक था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने राजमहल से बाहर निकले, उन्हें जीवन की अन्यायता का आभास हुआ। उन्होंने अपने सुरक्षित और सुखद जीवन को त्यागने का निर्णय लिया और साधु बनने का निर्णय किया। अपने तपस्या और ध्यान के दौरान सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि जीवन की सत्य राह केवल संयम और बोध के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। एक दिन वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए निर्बुद्धि हो गए और समस्त जीवन की रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने लोगों को सत्य और शांति की ओर मार्गदर्शन किया। गौतम बुद्ध बन गए बोधिसत्व या जागरूकता आत्मा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक किस्सों के माध्यम से सिखाया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक युवती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एकमात्र पुत्र बीमार हो गया और उसका दुखद निधन हो गया। किसा गौतमी अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकारने के लिए असमर्थ थी और उसने शहर में घूमकर लोगों से अपने बेटे को जिंदा करने के लिए एक मुस्तर्द की मांग की। लोग उसे मुस्तर्द देने को तैयार थे, लेकिन हर घर में कोई ना कोई दुखी था और कोई भी घर मुस्तर्द देने को तैयार ही नहीं था। और किसा गौतमी ने समझा कि जीवन में दुख अभिवादी है और उन्होंने अपने बेटे के मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उस अनुभव से किसा गौतमी ने सीखा कि सभी में दुख का अनुभव होता है और जीवन का असली अर्थ सभी संगीतों को स्वीकार करना है। बुद्ध ने बताया, हमें समझना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमें इससे सही तरीके से सामना करना चाहिए। दुख का सामना करने का मार्ग है चिंतन करना, समझना और स्वीकार करना। हमें स्वयं मेधाविता और सहानुभूति के माध्यम से अपने जीवन को अधिक उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम दुख के बावजूद भी सार्थक और प्रशांत जीवन जी सकते हैं। किसा गौतमी के कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं अक्सर दुख और अनुभव से होती है। हमें अपनी अपेक्षाएं छोड़ने, सही तरीके से दुख का सामना करने और अन्य के साथ सहानुभूति करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों में हमें सीख मिलती है कि विश्वास, समर्पण और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उद्दीपक जीवन बना सकते हैं और अन्यों के साथ एक सहानुभूति समृद्ध जगह बना सकते हैं।